अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों से बात करने का जो मकसद है वो ये है कि जी पाकिस्तान में अगर आपने बिज़नेस को रजिस्टर करवाना है या बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कौन से जो कानूनी तरीके हैं या लीगल स्ट्रक्चर्स हैं जिसके तहत आप पाकिस्तान में बिज़नेस को रजिस्टर करवा सकते हैं, उस पर बात कर लेते हैं जी। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ जनरल अजम्पशंस हैं, मफरूज़ियाँ जिसकी बेस पे मैं आपको ये मालूमात दे रहा हूँ। बाकी तो ज़ाहिर है कि जब भी आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, कोई आइडिया है आपके पास, तो आप उसके स्पेसिफ़िक, उसके बखसूस जो चीज़ें हैं वो जानने के लिए आप अपने किसी न किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करते हैं। तो जी 3 तरह के बिज़नेसेस जो हैं पाकिस्तान में आप रजिस्टर करवा सकते हैं। उनके मैं फ़र्क क्या होता है वो भी थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप या इसको आप कह सकते हैं कि वाहिद एक अकेले बंदे का जो बिज़नेस है जिसमें एक ही इंसान होता है जो डिसीजन मेकिंग करता है, जिसके बाद फ़ैसला साजी का इख्तियार होता है, चाहे उसके बाद 10, 15, 20 एम्प्लॉयज़ भी हों, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो एक बंदे के पास उस बिज़नेस में होती है। आम तौर पे यहाँ पे क्या होता है कि वो अकेला शख्स वही अपने सारे फ़ंड्स लेके आता है या अपने किसी रिश्तेदारों से पैसे ले लेता है, दोस्तों से पैसे ले लेता है, उसकी बेस पे वो अपना कारोबार, कोई भी कारोबार शुरू कर लेता है। जैसे आप लोगों ने किराना शॉप देखी होगी, सबसे आम एग्जांपल है। रेस्टोरेंट्स हैं, सुपरमार्केट्स या सुपर स्टोर्स जो होते हैं छोटे मोटे, वो आम तौर पे कहने से मुराद ये है कि हो सकता है कि वो दूसरे स्ट्रक्चर्स की तरफ जा सके, लेकिन आम तौर पे जो होता है वो इसी स्ट्रक्चर के तहत अपने आप को लेके चलते हैं। इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप या वाहद मिल्कियती कारोबार जो है, इसको पाकिस्तान में लीगल वे में रजिस्टर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई कानूनी अदारा ऐसा नहीं है जो इनको रजिस्टर करता हो, तो इसलिए पाकिस्तान में इसको रजिस्टर करवाने की ऐसे ज़रूरत नहीं। जो बाकी जो दोनों मैं आपको बताऊँगा उसमें कानूनी तौर पर रजिस्टर करवाने की भी नीड कहीं ना कहीं पर आपको पड़ जाती है। तो आप इसको बस सिंपल सा तरीका है, पैसा है आपके पास, आइडिया है, बिज़नेस स्टार्ट करें, दुकान का शटर खोलें और बैठ जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा। अनलेस आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत हो, वो तो फिर चाहे कोई भी आपका स्ट्रक्चर हो, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे फार्मेसी खोलनी है तो आपको वो फार्मासिस्ट का एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, या आपने लेट से असला बेचना है तो आपको लाइसेंस उनका वेपन्स डीलिंग का लेना पड़ेगा। वो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन बिज़नेस को, कारोबार को खुद रजिस्टर होने की कोई नीड नहीं होती। तो आसान तरीन ये तरीका है जी। और ये आम तौर पे जैसे मैंने आपको बताया बहुत से छोटे कारोबारों के लिए होता है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको टैक्स की ज़ुबान में इंडिविजुअल या इनफरादी शख्स कहा जाता है, और इनके ऊपर स्लैब वाइज टैक्स रेट्स लगते हैं। स्लैब वाइज से मतलब ये है कि जी 6 लाख तक साल का प्रॉफिट होगा तो इतना रेट होगा, इससे 6 से 12 तक होगा तो ये होगा, इससे ऊपर करते करते 35% तक आपका प्रॉफिट लगता है। अगर आपका कोई 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट आपका बन जाए तो 35% से ज़्यादा आप पे 35% तक टैक्स लगता है। तो इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि जी ऐसे बिजनेसेस जिनका साल का प्रॉफिट 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए है, उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि स्लैब वो नीचे वाली पड़ेगी तो टैक्स भी कम पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 1 करोड़ से ऊपर साल का प्रॉफिट निकल जाता है फिर ये वाला फ़ायदेमंद नहीं है। फिर क्या फ़ायदेमंद होगा ये वीडियो में बाद में मैं आपको दूसरा बताता हूँ। तो जी ये था आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। इसको खोलना, इसको बंद करना बहुत आसान है। आराम से दुकान बंद करें, कोई इदारा आपको नहीं पूछेगा, अनलेस आप FBR के साथ रजिस्टर होते हैं। अगर आप रिक्वायर्ड हैं, वो भी हर बंदा रिक्वायर्ड नहीं है रजिस्टर होना उनके साथ। अगर आपकी 4 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है साल में, देन आपने रजिस्टर होना होता है FBR के साथ। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। और इसी तरह सेल्स टैक्स में भी आपका हर बंदे का रजिस्टर होना लाजमी नहीं है, वो भी आप अपना फिर वो कानूनी नुक्ता उस वक्त देखते हो जो भी आप कारोबार कर रहे हो। दूसरा तरीका है जी पार्टनरशिप का, जिसको शराकतदारी भी कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा, मैक्सिमम 20 तक लोग मिलकर शराकतदारी की सूरत में कारोबार कर सकते हैं। एक दूसरा लीगल स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में बिजनेसेस कारोबार करने का। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों तरीके हैं आपके पास। आप इसको रजिस्टर भी करवा सकते हो और अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हो। लेकिन कारोबारी इस्तिलाह में भी अगर देखा जाए इसको, और थोड़ा सा रैशनली लॉजिकली भी चीज़ को देखा जाए, तो आपको पता है कि जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं तो लिखत पढ़त वहाँ पे कर लेना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, सबके आइडियाज़ डिफरेंट हैं, सबके इन्वेस्टमेंट्स हैं, सब ने अपना अपना वहाँ पे सरमाया भी लगाया है, एफ़र्ट्स भी की हैं, कस्टमर्स हैं डिफरेंट, क्लाइंट्स डिफरेंट हैं, तो बाद में जाके मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोई बंदा कह सकता है जी मुझे प्रॉफिट का शेयर ज़्यादा दो, ये कस्टमर मेरा था, ये क्लाइंट मेरा था, वगैरह वगैरह डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो बेहतर ये है लीगल तौर पे उसको लेके चला जाए, एक तहरीरी मुआहदा करें जिसको आप पार्टनरशिप डीड कहते हैं,
और उसको रजिस्टर करवा लें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 का कानून है जी पाकिस्तान में चल रहा पार्टनरशिप का, शराकतदारी का, उसके साथ आप रजिस्टर करवा सकते हो। पार्टनरशिप माहदे के अंदर आप अपनी सारी चीज़ें लिखेंगी कि बिज़नेस का नाम क्या होगा, कौन कौन पार्टनर्स होंगे, नया पार्टनर्स किस तरह ऐड करना है, अगर किसी को निकालना है किस तरह निकालना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आपने जो भी प्रॉफिट होता है आपस में शेयर किस तरह करना है, वो सारी चीज़ें उसमें लिख लें। और जब खात्मा करना है कारोबार का तो उसको किस तरह करना है। आमतौर पे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि जी पार्टनरशिप को स्टार्ट करना बड़ा आसान होता है लेकिन इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे स्टार्ट हम कर लेते हैं अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी ना किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, क्लाइंट्स बढ़ते हैं, रेवेन्यू बढ़ता है, एसेट्स बढ़ते हैं, तो कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ना कोई तजाद आ जाता है। इसलिए बेहतर है कि जी उसका भी तदारुक करने के लिए पहले से ही आप उसको रिटर्न फॉर्म में रखें। जो कुछ होगा उस रिटर्न डॉक्यूमेंट की सूरत में आप उसको अंजाम दे सकते हो और मसले मसाइल पैदा नहीं होंगे। अब एक चीज़ का जो फ़र्क है जी पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप और जो तीसरा मैं आपको बताऊंगा, उसमें पार्टनरशिप और सोल में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से मुराद क्या है? लामहदूद जिम्मेदारी आपकी। मतलब अगर कारोबार और जो उसके मालिकान हैं वो एक ही इसमें तस्वुर किए जाते हैं कि दे आर वन, वो एक सिंगल पर्सन है। अगर कारोबार ने कहीं से कोई उधार पे चीज़ें ले ली हैं, बैंक से कर्जा ले लिया है या किसी और बंदे से कोई ना कोई पैसा ले लिया है, तो वो ना सिर्फ कारोबार ने वापस करना है बल्कि उसके मालिकान भी जिम्मेदार हैं उसको वापस करने के। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे रेस्टोरेंट आपने बनाया, बैंक से कर्जा लिया 10 लाख रुपए का, अब कर्जा लिया था रेस्टोरेंट चलाने के लिए, रेस्टोरेंट हो गया फ्लॉप, कोविड आया, बंद हो गया कोरोना की सूरत में। अब क्या होगा? अगर आपकी पार्टनरशिप है या आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो बैंक आपको आके आपके मालिक जो भी उस बिज़नेस का है उसको पूछेगा भाई 10 लाख रुपया दिया था वो वापस करो। आप कहोगे यार मैंने तो नहीं लिया था, स्टैंप तो ऊपर लगेगी रेस्टोरेंट की, वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी लामहदूद है आपके बिज़नेस की, आप खुद पे करेंगे ये। फिर वो आपसे आपके एसेट्स बिकवाएगा या जिस तरह भी करना हो, वरना वो कानूनी केस वगैरह करके आपसे पैसे निकलवा लेगा। तो इस सोल और इसमें पार्टनरशिप में तो ये चीज़ है। अब पार्टनरशिप में भी जो टैक्स रेट्स हैं वो स्लैब वाइज लगते हैं। इसको टैक्स की ज़ुबान में AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गया दोनों चीज़ें, पार्टनरशिप और आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप भी आमतौर पे स्मॉल या मीडियम साइज़ की कंपनीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए की जाती हैं। जैसे बिज़नेस ग्रो ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है दैन ये जो है वो आपको फ़ायदा नहीं देती। दैन जी तीसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी नाम से ही आपको पता लग गया कि यहाँ पे लिमिटेड का वर्ड यूज़ कर दिया गया है। लिमिटेड का वर्ड यूज़ करने का मकसद ये है कि इन लोगों में जो इनके ऐसे बिजनेसेस जो एज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होते हैं, उसमें जो इनके मालिकान होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है, उनकी लाइबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी लिमिटेड होती है। लिमिटेड होने से मुराद ये है कि इस केस में कंपनी मतलब बिजनेस और उसके मालिकान दोनों अलग अलग लोग होंगे। सही है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके 5 मालिक हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। अब वो 5 मालिक अलग अलग हैं और वो कंपनी अलग एक लीगल सेपरेट एंटिटी है, मतलब कानूनी शख्स है कंपनी भी। कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने स्टैंप की बेस पे, वो भी एक इंसान है, बस वो सांस नहीं लेता, कानूनी तौर पे वो इंसान है। तो अगर उस कंपनी ने कहीं से कर्जा लिया, किसी के पैसे देने हैं, तो वो सिर्फ उस कंपनी ने वापस करने हैं। लेट्स से कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई, कंपनी के पास पैसे वापस करने के लिए पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं हो सकता, आप उसके मालिकान को हरगिज़ नहीं पकड़ सकते। आप क्या करेंगे? उस कंपनी के ऊपर केस करते रहेंगे, 100 चीज़ें करेंगे, लेकिन उसके मालिकान बच जाएंगे। ये एक फ़ायदा होता है लिमिटेड कंपनी का, इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लिमिटेड कंपनीज़ को रजिस्टर करवाते हैं। अब लिमिटेड कंपनी में आगे हम चलें तो इसमें 2 तरह की कंपनीज होती हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक को कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट जैसे नाम से जाहिर है कि प्राइवेट कुछ मतलब एक महदूद हद तक लोग उसमें शामिल होते हैं। अब प्राइवेट में भी 2 तरह के कंपनीज आती हैं। एक सिंगल मेंबर कंपनी, नाम से पता नहीं एक फ़र्द है जिसमें सिर्फ, और दूसरा क्या है आपका, उसको सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। सिंगल मेंबर में एक ही बंदा होता है, वही मालिक है, वही उसको चला रहा है, लेकिन उसकी लाइबिलिटी वही लिमिटेड होगी, वो अपने आप को कंपनी के तौर पे रजिस्टर करवा सकता है। दूसरी तरफ प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें 2 से लेकर 50 तक लोग शामिल हो सकते हैं, सारे शेयर होल्डर्स होंगे। ठीक है, ये हो गया प्राइवेट का। देन तीसरा जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें भी 2 तरह की कंपनीज होती हैं। एक होती है अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनीज वो होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होती हैं। लिस्ट से मुराद है कि उनके जो शेयर्स वगैरह हैं वो वहाँ पे ट्रेड होते हैं।
वो पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ 550-600 के करीब हैं कंपनीज। आम तौर पे जो कंपनीज पाकिस्तान में हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से मुराद ऑब्वियसली जो वहाँ पे ट्रेड नहीं होते। लेकिन स्टार्टअप के तौर पे आप सिर्फ अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक अनलिस्टेड के तौर पे ही रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें टैक्स का थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इनके ऊपर लगता है स्ट्रेट टैक्स, एक ही रेट होता है। कंपनीज़ जो ज़्यादा अर्न करती, मतलब जितना मर्जी ज़्यादा अर्न करें, उनके ऊपर 29%, 29% साल का टैक्स लगता है। लेकिन 10 ऐसे शोबे हैं जिनके ऊपर इस साल सुपर टैक्स लगाया गया, मतलब 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा उनके ऊपर, तो उनका 39% टैक्स हो जाता है। अदरवाइज़ जो छोटी कंपनीज़ हैं जो भी स्टार्ट हुई हैं, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर उनकी डेफिनेशन है, जिनका रेवेन्यू थोड़ा है, मतलब वो 8 साल तक इतना रेवेन्यू आमतौर पे रहता है, उनके लिए SMEज़ भी उनको कहा जाता है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, ठीक है, या स्मॉल साइज़ कंपनी की सूरत में उन पर 20 या 22% सिर्फ टैक्स लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो इसमें कंपनी में आपको अगर कोई बहुत बड़ा आपका बिज़नेस, आपको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा चलेगा, तो आपको पता है अगर आप पार्टनरशिप में या सोल में जाएंगे वहाँ पर 35% तक टैक्स देना पड़ जाएगा। इधर आपका वही मैक्सिमम 29% तक होगा। दूसरे नंबर पे महदूद ज़िम्मेदारी होगी, तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। लोग भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं लिमिटेड कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि पार्टनरशिप में या सोल में अगर उसके मालिकान फोत हो गए या मजदूर हो गए, काम नहीं कर पा रहे, या किसी भी और वजह से कोई शादी या किसी वजह से वो नहीं अटेंड कर पा रहे अपने बिज़नेस को, तो बिज़नेस तब तक रुक जाता है। लेकिन कंपनी की सूरत में, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी एक अलग से कानूनी शख्स है, वो भी एक इंसान है, चाहे उसके सारे शेयर होल्डर्स मर भी जाएँ, कंपनी फिर भी नहीं मरेगी जब तक उसको प्रॉपर बंद नहीं किया जाता। ठीक है जी। तो जो रजिस्टर लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनको आप SECPS, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ आप इसको रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन भी हो जाती है रजिस्टर और फिज़िकली भी अभी हो रही हैं, उनके साथ आप रजिस्टर करवा लेते हो। एनुअल इनकी कुछ कंप्लाइंस होती हैं, उसकी बेस पे आपका काम हो सकता है। FBR के साथ कंपनी का रजिस्टर होना लाजमी है, ठीक है, वो लाजमी रजिस्टर होती है। तो ये सारा कुछ था जी आपका, तीनों तरह के जो मैंने आपको सेक्टर्स हैं वो बता दिए हैं। बाकी फिर से वही बात कि अगर डिटेल में कोई भी आपको नॉलेज चाहिए अपने स्पेसिफिक बिज़नेस के बारे में, तो बेहतर है कि आप अपने कंसल्टेंट से उसको डिस्कस करें, और कोई मज़ीद मालूमात इस बारे में चाहिए हो तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये सारा आप लोगों को गाइड करने का एक पर्पज़ है कि लोगों के अंदर बिज़नेस अवेयरनेस आए, जो उनके आम सवालात होते हैं, मुश्किलात होती हैं, वो उनको इस तरह फेस ना करनी पड़े। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ आप लोगों को मज़ीद भी इसके ऊपर नॉलेज दिया जाएगा, और बड़ी चीज़ें हैं जो अभी लाइन में हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोज़ बना के आप लोगों को गाइड किया जाएगा। टिल दैन, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।